हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। 8 चैप्टर ही चल रहा है हमारा ग्रुप एंड रिंग का। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास वो है जीसीडी के टॉपिक पे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है आपके पास कि ABCD कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है यूक्लिडियन रिंग R के, अगर जो GCD है वो आपके पास 1 है और A B और C को डिवाइड कर रहा है तो A C को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि A और B का GCD 1 है, ठीक है। ब्रेसिस से ये आइडिया लगा लो, GCD इन्होंने लिख के नहीं दिया है तो ब्रेसिस से ये आपको पता है कि ये नोटेशन किसकी है, GCD की है। तो GCD 1 है तो आप डेफिनेशन लगा दो, अगर GCD 1 है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई M और N इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि MA + NB क्या होगा 1। दोनों साइड C से मल्टीप्लाई कर दो, आप A जो है वो BC को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर A BC को डिवाइड कर रहा है देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी BC किसके इक्वल होगा, AT के इक्वल होगा फॉर सम T बिलोंग्स टू R। अब ये BC की वैल्यू यहाँ पे रख दो AT, तो आपके पास क्या बनेगा MAC + NAT = C। अब यहाँ से A कॉमन ले लो तो ये कोई आपके पास R से नंबर आया इंटू में = C। तो अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन देखें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि C को A के साथ किसी के मल्टीपल में लिखा गया, तो इसका मतलब A जो है वो C को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो, R कोई भी PID है, ठीक है। अब यहाँ पे LCM का कंसेप्ट यूज होगा। R कोई भी PID है देन एनी 2 नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ AB बिलोंग्स टू R हैव अ LCM, ठीक है। अब S कोई भी हमने लिया आइडियल जो जनरेटेड है A से, T कोई दूसरा आइडियल है जो जनरेटेड है B से, और हम ये पहले थ्योरम्स में कर चुके हैं कि अगर S आइडियल है T आइडियल है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या बनती है, हमारे पास आइडियल बनती है। तो यानी कि S इंटरसेक्शन T भी क्या रहेगा, आइडियल ऑफ R। S इंटरसेक्शन T जो है वो L से जनरेटेड है, ठीक है। हमने ले लिया है कि जो इंटरसेक्शन है किसी न किसी से तो जनरेट हो ही रहा होगा, तो वो नंबर L ले लिया कि L से जनरेटेड है। तो और आपको पता है कि जो S इंटरसेक्शन T है वो कंटेंड होगी S में और ये T में भी कंटेंड होगी। अब L जो है वो बिलोंग करेगा सेट जनरेटेड बाय S में, दिस इज ऑब्वियस, ठीक है। और ये किसको L से क्या जनरेट हो रहा है, S इंटरसेक्शन T, और ये कंटेंट किस में है, S में, जो कि जनरेटेड है A से, ठीक है। तो इसका मतलब जो L है वो A जनरेटेड से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी कि L किस फॉर्म का होगा, AX फॉर्म का होगा। सिमिलरली अब दूसरे वाले के लिए लगाते हैं, ये L जनरेटेड से बिलोंग करेगा, किसमें कंटेंट है, T में। T किससे जनरेटेड है, B से, तो L किससे बिलोंग करेगा, सेट जनरेटेड बाय B से, तो L क्या होगा, BY। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा वही वापस से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाओ कि जो A है वो L को डिवाइड कर रहा है, जो B है वो भी L को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन LCM के लिए हमें एक और कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी कि डिवाइड कर रहे हैं दोनों इस L नंबर को। सेकंड एक और कि अगर ये किसी दूसरे नंबर C को डिवाइड कर रहे हैं, अगर दूसरे नंबर C को डिवाइड कर रहा है तो C को इनके साथ किसी नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो C को लिख दिया AU, C को लिख दिया BV, क्योंकि A और B दोनों C को डिवाइड कर रहे हैं। तो C जो है वो बिलोंग करेगा सेट जनरेटेड बाय A, C बिलोंग करेगा सेट जनरेटेड बाय B। अगर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी करेगा, और उनकी इंटरसेक्शन क्या है, S इंटरसेक्शन T है, यानी कि C जो है वो बिलोंग करेगा जनरेटेड A इंटरसेक्शन जनरेटेड B में, और ये क्या बनेगा, S इंटरसेक्शन T, और इसको हम किससे जनरेटेड आई है, L से। तो इसका मतलब C S इंटरसेक्शन T में बिलोंग करेगा, C बिलोंग करेगा L जनरेटेड में, तो C को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L। यहाँ से डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, L डिवाइड C। तो A और B एक नंबर को डिवाइड कर रहे थे, उन्होंने दूसरे जिस नंबर को डिवाइड किया है इस L ने उसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये L क्या बना, LCM बना। तो L क्या हो गया, LCM ऑफ A एंड B। नेक्स्ट थ्योरम देखो, A हमारे पास S हमारे पास कोई भी आइडल है यूक्लिडियन रिंग का, उन्होंने कहा कि वो मैक्सिमल होगा इफ़ एंड ओनली इफ जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट, कि मैक्सिमल होगा कोई भी आइडल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट। सबसे पहले जो है वो लेके चल रहे हैं, हम लेके चलेंगे कि ये मैक्सिमल आइडल है और इसको प्राइम एलिमेंट से प्रूव करेंगे, ठीक है, कि ये किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिया, यूक्लिडियन रिंग जो है हमारे पास प्राइम आइडल रिंग होता है, हमें पता है, पहले प्रूव कर चुके हैं हम ये थ्योरम में, और उसका हर एक आइडल क्या होता है,
प्रिंसिपल आइडल होता है। तो प्रिंसिपल आइडल कौन से होते हैं? जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएं। तो एस वो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा और वो एलिमेंट हमने आर का लिया, कौन सा एलिमेंट? ए। तो एस किससे जनरेट होगा? ए से। तो एस क्या है? मैक्सिमल आइडल है। ए को प्राइम एलिमेंट हमें प्रूव करना है, हम लेके चल रहे हैं कि ये प्राइम नहीं है, तो बाद में कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे। अब अगर ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर कौन से होता है? जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से, ठीक है, उससे अलग तो किसी से डिवाइड नहीं होते। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई और डिवाइजर आया होगा। अगर डिवाइजर आया है तो उसको उस तरह से दो की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम प्राइम को नहीं लिख सकते इस तरह से दो एलिमेंट की प्रोडक्ट में। अब नॉट प्राइम लेके चले हैं तो लिख सकते हैं। तो ए को 2 नंबर की प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है, जहाँ पे बी और सी कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि अगर यूनिट हो गया तो दूसरा उसी के इक्वल आ जाएगा। अब ए क्या है? बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब बी जो है वो डिवाइड कर रहा होगा ए को। अगर बी डिवाइड कर रहा है ए को तो इसका मतलब ए क्या गया होगा? बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि जो सेट जनरेटेड बाय ए है वो किस में कंटेंट हो जाएगा? सेट जनरेटेड बाय बी में, क्योंकि ये छोटा नंबर होगा और छोटे से जो आइडल बनता है, जो सेट बनता है वो बड़ा बनता है। ये हम पहले भी थ्योरम से मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। 2 और 3 और 6 इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लेके आपको कराया था शायद, कि हमारे पास क्या होता है, अब ये छोटा है तो इससे जो आइडल जनरेट होगा वो बड़ा जनरेट होगा, ये बड़ा नंबर होगा पक्का, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और बी डिवाइड कर रहा है, तो छोटा ही तो बड़े को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि जो सेट जनरेटेड होगा ए से वो कंटेंट होगा सेट जनरेटेड बाय बी से, और वो कंटेंट किस में होगा? आर में। अब एस क्या है आपके पास? है ए से जनरेटेड है तो एस में किस में कंटेंट होगा? बी जनरेटेड में। तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन बनी, एस कंटेंट इन सेट जनरेटेड बाय बी कंटेंट इन आर। लेकिन एस कैसा था? मैक्सिमल। मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या है? कि उस आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल ना आए। लेकिन यहाँ तो दूसरा आइडियल बीच में आ रहा है, ठीक है। तो या तो अब ये जो बीच में आ रहा है या तो ये एस के इक्वल गया होगा या ये आर के इक्वल गया होगा। पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि बी के इक्वल है। अगर ऐसा है, एस जो है वो बी जनरेटेड के इक्वल है, तो जो बी जनरेटेड है वो कंटेंट होगा एस में, तो बी जनरेटेड कंटेंट होगा ए जनरेटेड में, क्योंकि एस तो ए से जनरेट हो रहा है तो बी बिलोंग करेगा ए जनरेटेड से, ठीक है। बी को यहाँ से क्या लिख सकते हो? ए आर, क्योंकि ए जनरेटेड सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसके एलिमेंट ए के कुछ मल्टीपल होंगे, तो बी क्या हो जाएगा? ए इंटू आर। अब बी को क्या लिख दो? बी को क्या लिख दो? यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या थी ऊपर? बी सी। तो यहाँ पे क्या करो सॉरी, तो बी क्या हो जाएगा? बी सी इंटू आर। अब यहाँ से इसको इधर लेफ्ट में लेके जाओ, बी को कॉमन निकाल लो। बी तो 0 नहीं है, पहले ही लेके चले हैं, और आर क्या है? विदाउट 0 डिवाइजर, ठीक है। तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 जाएगा नहीं, तो इसका मतलब एक तो पक्का 0 हुआ होगा वहाँ पे, और बी हमने कहा है कि बी 0 नहीं है, तो यानी कि 1 माइनस सी आर क्या गया होगा? 0। तो यहाँ से सी आर क्या आ जाएगा? 1। सी क्या हो गया? इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल हो गया तो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। लेकिन सी तो क्या है? नॉन यूनिट। ये लेके चलते नन ऑफ बी एंड सी इज यूनिट इन आर। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी कि एस जो है वो बी से जनरेटेड के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अब लेके चलते हैं कि आर वाले के इक्वल है। 1 आर में है तो 1 बिलोंग करेगा बी जनरेटेड में, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 1 क्या गया होगा? वाई बी। यहाँ से वापस वही कंडीशन आ गई कि वाई बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी वाई, क्योंकि आर कम्यूटेटिव है तो बोथ साइड लिख दिया। बी क्या है? इन्वर्टेबल हो जाएगा यहाँ से, तो बी क्या हो जाएगा? यूनिट। वापस से कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि बी और सी में से तो कोई सा भी यूनिट नहीं है, तो यानी कि ना तो ये एस होगा बी जनरेटेड के इक्वल, ना ही आर होगा, तो ए क्या हो जाएगा? प्राइम एलिमेंट, ठीक है। कन्वर्स पार्ट देखो, एस जो है वो ए से जनरेटेड कोई भी आइडल है सच दैट ए इज़ प्राइम। हमें क्या प्रूव करना है कि एस जो है वो मैक्सिमल आइडल है। अब नॉन मैक्सिमल लेके चलते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई ऐसा आइडल आ रहा है जो एस और आर के बीच में लाई कर रहा है। मैक्सिमल के लिए क्या चाहिए होता है कि अगर बीच में कोई आए या तो वो एस के इक्वल ही रहे या वो आर के इक्वल हो जाए। अभी हमने लिया कि बीच में कोई इस तरह से है, बाद में इक्वालिटी ले आएंगे, ठीक है। तो टी क्या होगा? प्रिंसिपल आइडल होगा आपके पास। तो प्रिंसिपल आइडल किससे होते हैं? सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, तो टी को ले लिया बी जनरेटेड। अब एस कंटेंट है टी में, तो ए जनरेटेड कंटेन इन बी जनरेटेड, ए बिलोंग्स टू बी जनरेटेड, ए इक्वल टू एक्स बी। लेकिन ए क्या है?
प्राइम है तो उसको तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखोगे तो या तो बी यूनिट होगा या फिर बी एसोसिएट होगा ए के, ठीक है। अगर यूनिट हुआ तो बी जनरेटेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। अगर एसोसिएट हुआ तो जो टी का जो बी जनरेटेड सेट है वो ए जनरेटेड सेट के इक्वल हो जाएगा, एसोसिएट की डेफिनेशन है, ठीक है, उसकी कंडीशन है। तो बी जनरेटेड ए जनरेटेड के इक्वल जाएगा, और बी जनरेटेड क्या है टी, और ए जनरेटेड क्या है एस, यानी कि या तो जो टी है वो आर के इक्वल होगा या फिर टी एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सेकंड कंडीशन प्रूव होगी कि एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडल हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतनी थ्योरम करते हैं, आगे वाली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।